और आप सभी के मस्तक पर हिंदी काव्य का चंदन करता। सर्वप्रथम मुझे ही बुला लिया गया, चाहे टेस्ट मैचों का शिखर धवन समझ लीजिए या वनडे मैच का वीरता सहवाग समझ लीजिए या सभी चीजों को इस तरह देख के लग जाता आपको, या 2020 मैच का रोहित शर्मा समझ लीजिए। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ गौ माता के श्री चरणों में, वहां से अपनी बात शुरू करता हूँ। छोटे छोटे हाथ जोड़कर छोटा शीश झुकाता हूँ, छोटे मुख से गौ माता में तेरे गीत सुनाता हूँ। जब तुझ पर संकट आए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, छोटे हाथों से मैं माता विजयमान पहनाऊंगा। मैं बात शुरू करता हूँ, सीधे सीधे कविता पर आता हूँ। तो मैं जब हैदराबाद आने की योजना बनी तो मैंने कुछ दोस्तों को बताया कि 22 तारीख को हैदराबाद जाना है। तो अभी 1-1.5 साल पहले आवाज़ उठी थी यहाँ से अकबरुद्दीन ओवैसी। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मैं आ रहा था तो मुझे बताया गया मैं ऐसे शहर से आ रहा हूँ, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है इलाहाबाद में, दौलत शोहरत और मोहब्बत तीनों का शहर इलाहाबाद, शिक्षा धर्म न्याय तीनों का संगम इलाहाबाद। मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ कि कुछ लफ्ज हैं अजीब साथ लेके आया हूँ, कुछ लफ्ज हैं अजीब साथ लेके आया हूँ, माँ गंगा का नसीब साथ लेके आया हूँ। और ओवैसी तेरे खौफ से मैं डर नहीं सकता, ओवैसी तेरे खौफ से मैं डर नहीं सकता, इलाहाबाद की तहजीब साथ लेके आया हूँ। मैं बात शुरू करता हूँ दोस्तों, शहीदों की बात मैं करता हूँ। कुछ लफ्ज हैं अजीब साथ लेके आया हूँ, माँ गंगा का नसीब साथ लेके आया हूँ। और ओवैसी तेरे खौफ से मैं डर नहीं सकता, इलाहाबाद की तहजीब साथ लेके आया हूँ। करता हूँ दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एक वाक़या हुआ, लगभग 1 साल पहले हमारे देश के 2 जवानों का सर कटा और केवल लाश वापस आई। हमारे देश की सरकार को कोई सरोकार नहीं थी, काली कुर्सी पर बैठकर सिर्फ अपना भंडारा कर रहे थे। मैं बात यही शुरू करता हूँ कि सुन ले दिल्ली के रख वाले तू पहन चूड़ियां बैठा है। आदरणीय मन्ना रेड्डी का निधन होता है दोस्तों, भारतीय सरकार 25 लाख रुपए पहुंचाती है मरोतनाथ उनके घर पर, लेकिन 2 जवानों का सर नहीं आता। इस देश की सरकार को कोई सरोकार नहीं। मेरा वजीर चाहता है, बात करता हूँ कि सुन ले दिल्ली के रख वाले तू पहन चूड़ियां बैठा है, जो खून गिरा है सरहद पर वो भी भारत का बेटा। मैं पहला दम समर्पित करता हूँ इस देश के कर्मठता के नाम कि जब संसद के चेहरे पर दूल्हे का चेहरा बन जाता हो, कटी हुई भी लाश देख शासन बहरा हो जाता हो। क्या बात है दोस्तों, सर्वविदित है कि शांति, सभ्यता, सौम्यता, शालीनता, सत्यता एवं समर्पण की परिपालक, परिरक्षक एवं परिपोषक माँ भारती की प्रतिमूर्ति भारत देश 21वीं सदी में जीवन यापन कर रहा है। निश्चित रूप से हमें जहाँ होना चाहिए था हम वहाँ नहीं। मैं पढ़ता हूँ उस देश की संसद के अकर्मण्यता के नाम पहला बंद आप सभी का समर्थन मांगता हूँ कि जब संसद के चेहरे पर दूल्हे का चेहरा बन जाता हो, कटी हुई भी लाश देख शासन बहरा हो जाता हो। गोली बम को याद करो तुम संसद की प्राचीरों पर, समझौते की ख्वाहिश छोड़ो सरहद की दीवारों पर। क्योंकि मेरा ये तेवर होता है, कभी की बहुत उत्साहित बनते हैं कि कभी इधर से कभी उधर से घुसता है गुर्राता है, झेलम नदी के पवित्र जल को गंदे पांव लगाता है। अब की नगाड़ा बची गया है सरहद से शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान। जब संसद के चेहरे पर दूल्हे का चेहरा बन जाता हो, कटी हुई भी लाश देख शासन बहरा हो जाता हो। समझौते की ख्वाहिश छोड़ो सरहद की दीवारों पर। जब संसद के चेहरे पर दूल्हे का चेहरा बन जाता हो, कटी हुई भी लाश देख शासन बहरा हो जाता हो। सीमाओं पर सरकाते हैं जिन नापाक इरादों में नहीं मित्रता हो सकती है, बदला दो प्रतिवादों। दान जो देता है सुन ले दिल्ली के रख वाले वो भी भारत का बेटा है। आतंकवाद को समर्पित करता
हूँ इस देश की भाषा ऐसी हो गई, 6-6 महीनों का अकेला भाई मुठभेड़ में शहीद हो जाता है, संसद से आवाज आती है कि मुठभेड़ फर्जी थी। मैं पढ़ता हूँ कि जो आतंकी को अपने दामन से लात लगाए बैठे हैं, उन महामूर्खों से हम फांसी की आस लगाए बैठे हैं। जो सीमा को गोली और बम से दहलाया करते हैं, उन्हीं लोगों को बिठा गोद में हम सहलाया करते हैं। जो सीमा को गोली और बम से दहलाया करते हैं, उन लोगों को बिठा गोद में हम सहलाया करते हैं। अरे उनको तो गोली मारो जो भारत पर घात की बात करें। मैं नाम नहीं लेना चाहता। दिग्विजय सिंह का एक बयान था, उनके मन में ओसामा बिन लादेन को जी कहकर संबोधित करने की भावना जागृत होती है। नहीं वो समझ गए, मतलब जी भी कह सकते थे वो। और योग गुरु बाबा रामदेव को ठग कहकर संबोधित करते हैं। मैं एक फैसला पढ़ता हूँ जो सीमा को गोली और बम से दहलाया करते हैं, उन लोगों को बिठा गोद में हम सहलाया करते हैं। जो आतंकी को अपने दामन से लात लगाए बैठे हैं, उन महामूर्खों से हम फांसी की आस लगाए बैठे हैं। उनको तो गोली मारो जो भारत पर घात की बात करें, और पहले उसको लटका दो जो आतंकी हित की बात करें। पहले उनको लटका दो जो आतंकी हित की बात करें। आवाज नहीं हथियार उठा, दुश्मन अनुयायी लेता है, सुनले दिल्ली के रखवाले वही भारत का बेटा। एक बार पढ़ता हूँ, आप ही के प्रदेश के बंटवारे का मामला था और देश की संसद में एक ऐसा वाकया हुआ, कहीं पर चाकूबाजी, थप्पड़बाजी जो नहीं होना चाहिए था। काश वो लड़ाई हमने 47 में लड़ ली होती देश की संसद में, तो शायद पाकिस्तान आज हमारा हो। मैं पढ़ता हूँ कि गांधी तेरी खादी ने अपनाया क्या हथकंडा है, लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा हुई शर्मिंदा है। एक काला अध्याय जुड़ा है संसद की दीवार में, और विष मिर्चों का खूब उड़ा है दिल्ली के दरबार में। अच्छा होता कोई नेता भी इसी घोल को पी जाता। मैं किसी भी राजनेता को कुत्ता, बिल्ली और चूहा नहीं बनाता। ऐसा करने लगूंगा तो आप सोचेंगे मेरे पास शब्दों की कमी, लेकिन उससे भी एक तीखा फैसला करता हूँ उस क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं अपने प्रदेश में एक मुशायरे में था, तो वहाँ एक अखबार वाले ने टिप्पणी की मुझे देखकर कि मुशायरों में राजनीतिक लोग आने लगे। कभी कोई भी शायर मंच पर आकर कहता है मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं। मैं सीनटमों पर ये बात कहता हूँ कि मेरा हर उस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात है जो मेरे मन को तब्दीली की दुआ करता है। अखबार ने मुझे लिखा कि मुशायरों में राजनीतिक लोग आने लगे। मैंने 4 पंक्तियों में संपादक महोदय से कही कि किसी त्रिशूल और तलवार की मोहताज नहीं, किसी त्रिशूल और तलवार की मोहताज नहीं, मेरी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं, और लोग तो होठों से लगाए रखते हैं मुझे, मेरी शोहरत तेरे अखबार की मोहताज है। मैं कहता हूँ कि गांधी तेरी खादी ने अपनाया क्या हथकंडा है, लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा हुई शर्मिंदा है। एक काला अध्याय जुड़ा है संसद की दीवार में, विष मिर्चों का खूब उड़ा है दिल्ली के दरबार में। अच्छा होता कोई नेता भी उसी घोल को पी जाता, अच्छा होता कोई नेता भी उसी घोल को पी जाता। एक आध देश का शत्रु तो संसद के भीतर मर जाता, बहुत बढ़िया। एक आध देश का शत्रु तो संसद के भीतर मर जाता। क्या बात, जो कुर्सी काले पैसे को सर से लगाए बैठा है, सुन ले दिल्ली के रखवाले तू कहीं चुनिया बैठा है। बहुत वाह, क्या बात। गरीबी पर एक बार समर्पित करता हूँ दोस्तों, इस देश की भाषा हो जाती है कि हम 5 रुपए में खाना देते हैं, हम 12 रुपए में खाना देते हैं। योजना आयोग ने 35 लाख का संग्रहालय बनाकर खड़ा कर दिया, जिस देश में गरीबों को रोटी नहीं है, एक वक्त तक चूल्हा नहीं जलता, उस योजना आयोग ने 35 लाख का संग्रहालय बनाकर खड़ा कर दिया। मैं एक बार पढ़ता हूँ गरीबी पर कि अब राशन दर तोड़ रहा है स्कूलों के कमरों में, अब राशन दर तोड़ रहा है स्कूलों के कमरों में। मैंने चूल्हा हंसते देखा नेताओं के बंगलों में, फटते ही जहां रोज पर एक नया फट जाता है। माँ से बिछुआ बच्चा फिर यूं दूध दूध चिल्लाता है, ममता तड़प रही कोने में कहते नया सवेरा है। अगर तुम सर्प बने हो यारो सत्ता बनी सवेरा, सर्प बने हो यारो सत्ता बनी सवेरा। बहुत बढ़िया बात। माँ से जो 2 दिन से घर पर लेता है, सुन ले दिल्ली के रखवाले वो भी। क्या बात है दोस्तों, हमेशा इस देश में 2 परंपराओं को जिया है।
एक बुद्ध की परंपरा, एक युद्ध की परंपरा। हम कोई भी युद्ध के वाहक नहीं हैं, लेकिन जब देश को आवश्यकता हो जाती है तो मुझे आकर ये बोलना पड़ता है। आप जिस संस्था को समर्थन दे रहे हो, मैं आप सभी का समर्थन मानता हूँ। उसके बाद 2 पद पढ़कर मैं विदा लेता कि कमजोर विचारों वाचारों से बेड़ा पार नहीं होगा, कमजोर विचारों वाचारों से बेड़ा पार नहीं होगा, इन आंसू के गीतों से तो माँ का उद्धार नहीं होगा। कब तक चुप्पी साधेंगे और कब तक मौन रहेंगे हम, समझौतों की आस में कब तक यूं करवत रहेंगे हम। तुम भारत माँ के सपनों का हिंदुस्तान बनाकर रख देना, और विदाई दीजिए मुझे कि तुम भारत माँ के सपनों का हिंदुस्तान बनाकर रख देना। अब की जंग लड़ो तो पाकिस्तान उड़ाकर रख देना, अब की जंग लड़ो तो पाकिस्तान उड़ाकर रख देना। जब घने के हाथों की छाया में सिंहासन सो जाता है, तो हाथी लाओ उसे जगाने कुंभकर्ण सा लेता है। सुनने दिल्ली के रखवाले वो भी भारत का लेता है। और सुंदर बात करता हूँ, मैं विदाई लेता हूँ क्योंकि 1.5 साल पहले जो आवाज यहाँ से उठी थी, उस आवाज में हर मतलब इस देश के हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कहा गया था। गौ माता पर भी कुछ ना कुछ कहा गया। मैं उसके नाम एक फैसला करता हूँ जो देश की सरकार नहीं कर सकी। अगर आपको लगता है मेरी वाणी ये कर सकती है, तो मैं आप सभी का समर्थन करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये परंपरा रही है भारत की। हम हमारे देश में रावण की तो पूजा हो सकती है, लेकिन हम विभीषण को नहीं पूछते। इसे मजहब प्यारा था, पाकिस्तान चलेगा। मैं एक फैसला करता हूँ कि वतन छोड़ने वालों को एक बार माफ किया जा सकता है, वतन छोड़ने वालों को एक बार माफ किया जा सकता है। धरा धनुष पर चढ़ा प्रतिज्ञा को वापस खींचा जा सकता है, धरा धनुष पर चढ़ा प्रतिज्ञा को वापस खींचा जा सकता है। पर तुम तो इस मिट्टी में खेले और इसी अन्न से बड़े हुए, पर तुम तो इस मिट्टी में खेले और इसी अन्न से बड़े हुए। जाने कितने कर्ज मार के तेरे जन्म पर चढ़े हुए, फिर भी तुमने गाली दी माँ को। और आवाज उठाना, आप ही के शहर की बात थी। मैं तो अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ, मैं आप सभी का समर्थन मांगता हूँ। फिर भी तुमने गाली दी माँ को इसी मुल्क से, फिर भी तुमने गाली दी माँ को और इसी मुल्क से खोट लिया, इसी मुल्क से खोट लिया। लिया बैर जन्नी से तुमने संबंधों को घोट दिया। दिल्ली ही रक्षक थी तेरी, तू गद्दारों का नायक था। एक फैसला पढ़ता हूँ उसके नाम। अरे दिल्ली ही रक्षक थी तेरी, तू गद्दारों का नायक था। कान खोल और ऐसी सुन, तू गद्दारों का नायक था। सरकार निकम्मी थी वरना तुमको फांसी के लायक था। सरकार निकम्मी थी वरना तुमको फांसी के लायक था। क्या बात, बहुत बढ़िया। एक बार कश्मीर पर पढ़ता हूँ कि कश्मीर को गाली दी है लहू सिंचित दरबारों में, चांद सितारे बांट दिए हैं मस्जिद और मजारों में। एक नई पार्टी आई है आवाम करती हुई, और उनके नेता आप सभी जानते हैं। मैं पढ़ता हूँ कि कश्मीर को गाली दी है। आपको एक बात बता देता हूँ, मेरा छोटा विरोधार्थ है कि झाड़ू कितनी भी अच्छी हो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती, लेकिन एक झाड़ू ऐसे हो 40 दिन चलिए वहां। आप जोरदार तालियां बजा के आगे से जरूर बहुत अच्छा होगा। कश्मीर को गाली दी है लहू सिंचित दरबारों में, चांद सितारे बांट दिए हैं मस्जिद और मजारों में। दिल्ली में अरविंद केजरी कजरी गाते हैं, कश्मीर अलगाववाद के रात सुहाने गाते हैं। बिजली पानी फ्री देकर दिल्ली को स्वर्ग बनाओगे, तो कश्मीर कटवाकर क्या भारत को नर्क बनाओगे? कश्मीर कटवाकर क्या भारत को नर्क बनाओगे? इसीलिए भारत के शेरों मिलकर एक आह्वान करो, उन वीर शहीदों के नाते ये पूरा हिंदुस्तान करो। राष्ट्रद्रोह की सजा हो फांसी या जिंदा दफना देंगे हम, और इंच कट जाएंगे कश्मीर न देने देंगे। इंच कट जाएंगे कश्मीर न देने देंगे। मैं विदाई लेता हूँ, बस आखिरी स्वागत जोरदार रुद्राक्ष अच्छा लगाओ। तो एक बार एक हाथ भी खामो रुद्राक्ष के सम्मान मेरे जोरदार। मैं करता हूँ कि किसी शख्स की भारत माँ पर नियत मचल रही है अब, वो देखो घाटी खूनी खेलों से दहल रही है अब। क्या गुजर रही है माता के अरमानों में। हम पर आंख उठाए शत्रु उसको वही दफन कर दो। अरे हम पर आंख उठाए शत्रु उसको वही दफन कर दो। भारत माँ का मान रखो और पाकिस्तान खत्म। करने गया है जोरदार तालियां। भाई कश्मीर की बात कर रहा था कि हम पाकिस्तान को कश्मीर नहीं देंगे, पाकिस्तान